ओम शांति। कभी कभी जीवन में हम सोचते हैं, मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, फिर भी लोग मेरे खिलाफ क्यों बोलते हैं? ऑफिस में राजनीति क्यों होती है? क्यों कोई मेरी अच्छाई की कद्र नहीं करता? आज हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे। ऑफिस की राजनीति से कैसे निपटें, आत्मशक्ति और ईश्वरीय ज्ञान का कैसे उपयोग करें। ऑफिस की राजनीति केवल दूसरों की चालाकी नहीं होती, वो एक ऊर्जा का खेल है, विचारों, इच्छाओं और ईगो का। जैसे कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी की छवि बिगाड़ देता है, कोई प्रमोशन पाने के लिए दूसरों की गलती उजागर कर देता है, कभी कोई गुट बनाकर दूसरों को अलग कर देता है। ब्रह्मा कुमारी कहती है, जहाँ मैं और मेरा की भावना बढ़ती है, वहाँ राजनीति जन्म लेती है, और जहाँ हम और हमारा की भावना होती है, वहाँ सहयोग और सफलता जन्म लेती है। एक बहुत ईमानदार कर्मचारी था। वो सबका काम करता, सबकी मदद करता, लेकिन पीछे से कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतना भोला क्यों बनता है? धीरे धीरे वह निराश होने लगा। एक दिन उसने ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना शुरू किया। वहाँ दीदी ने कहा, बेटा, तुम्हारा काम ईमानदारी से करना तुम्हारा धर्म है। दूसरे क्या सोचते हैं वो उनका कर्म है। तुम अपने कर्म को शुभ रखो, बाकी ईश्वर संभालेगा। उस व्यक्ति ने यह बात दिल से मानी। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा। लोगों की बातों से अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अपना इनर पावर बढ़ चुका था। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार राजनीति के 3 मूल कारण हैं। पहला, ईगो, मतलब अहंकार, मैं सबसे अच्छा हूँ। यह विचार जब बढ़ता है तो दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। दूसरा है इनसिक्योरिटी, अर्थात असुरक्षा, कहीं मेरी जगह कोई और न ले ले। यह डर व्यक्ति को दूसरों के विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर करता है। और तीसरा है नीड फॉर अप्रूवल, अर्थात स्वीकृति की चाह। जब व्यक्ति केवल दूसरों की राय से अपनी पहचान तय करता है, तो वह दूसरे को मैनिपुलेट करने लगता है। इसके लिए समाधान की दिशा में हम अपने कुछ कदम बढ़ा सकते हैं। पहला, आत्म जागरूकता, अर्थात सेल्फ अवेयरनेस। ब्रह्मा कुमारी का सबसे पहला कदम है, मैं आत्मा हूँ। जब आप यह याद करते हैं तो दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। दूसरा है मन की शांति बनाए रखें। रोज सुबह अमृत वेले 4 बजे उठें और अपने मन में यह संकल्प लें, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। तीसरा है दूसरों को समझें, बदले नहीं। ब्रह्मा कुमारी में शिवानी दीदी कहती हैं, दूसरों के बदलने की कोशिश करना राजनीति को बढ़ाता है, उन्हें समझने की कोशिश करना आत्मबल को बढ़ाता है। चौथा है सकारात्मक ऊर्जा से जवाब दें। अगर कोई आपको नीचे दिखाता है तो प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें शांति से। उदाहरण, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा नज़रिया अलग है। और 5वां आखिरी जो कर्म है वो यह है, अपने काम पर ध्यान दें। कर्म का नियम सरल है, जैसे मैं बोऊंगा वैसा काटूंगा। राजनीति में भी अगर आप ईमानदारी का बीज बोते हैं तो समय के साथ अच्छाई ही जीतती है। एक बार ऑफिस में दो सहकर्मी थे, रवि और सुमित। रवि मेहनती था, पर सुमित चालाक था। सुमित ने रवि की छवि खराब करने की बहुत कोशिश की। कुछ महीनों बाद सुमित का झूठ सबके सामने आ गया। रवि को प्रमोशन मिला और सुमित को नौकरी छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि सत्य की जीत में समय लगता है, पर हार हमेशा झूठ की होती है। आप इस संदर्भ में हर रोज ध्यान कर सकते हैं, जिसमें
खुद से कहें, मैं आत्मा हूँ, शांत, स्थिर, शक्तिशाली आत्मा। कोई मुझे नहीं हिला सकता। मैं अपने ईश्वरीय पिता से शक्ति ले रहा हूँ। उनकी शांति मेरे हर विचार को परित बना रही है। अब मैं सबको प्यार की दृष्टि से देख रहा हूँ। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राजनीति बाहर से नहीं आते, इन्हें अंदर से ख़त्म करें। हर परिस्थिति में विकल्प हमारे पास होता है। प्रतिक्रिया नहीं देना भी एक शक्ति है। अपने संकल्पों को दिव्य रखें, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी कहती है, संकल्प ही वास्तविक कर्म है। जब हम आत्मा की पहचान में स्थिर हो जाते हैं तो कोई राजनीति, कोई आलोचना हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि तब हम नहीं, ईश्वर हमारे माध्यम से कार्य करता है। यह हमेशा याद रखें। ओम शांति।